कशर, तुम्हारी जारून की वालदा से बात होती है ना? ज्यादा नहीं होती। मैं भी मसरूफ रहती हूँ, वो भी मसरूफ होती हैं, इससे ज्यादा मौका नहीं मिलता। जारून से जब बात होती है तो कभी कभी उनसे हो जाती है। तो तुम उन्हें खुद फोन कर लिया करो ना, उनसे बातें किया करो। बल्कि तुम सबसे बातें किया करो, सबका हाल पूछा करो। इससे क्या होगा? रिश्ता मजबूत होगा बेटा। वो लोग अपर क्लास के लोग हैं अम्मी, उनके अपने सोशल सर्कल्स होते हैं, दोस्त, लाइफस्टाइल। एक लोअर मिडिल क्लास से आने वाली बहू के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। वो लोग तो हमारे खानदान का हिस्सा नहीं बने बेटा, तुम उनके खानदान का हिस्सा बनी, इसलिए तुम्हारे पास उनके लिए वक्त होना चाहिए, बल्कि बहुत ज्यादा वक्त होना चाहिए। तो वो मुझसे बात ना भी करना चाहे, मैं फिर भी उन्हें फोन करूं, उनसे बातें करूं। अरे बेटा, तुम ये कैसे सोच लेती हो कि वो तुमसे बात नहीं करेंगे, न करना चाहेंगे? अगर तुम उनसे खुलूस से, मोहब्बत से बात करोगी तो वो क्यों तुमसे बात नहीं करना चाहेंगे? जरूर बात करेंगे वो तुमसे। देखो बेटा, जारून उनका इकलौता बेटा है और उसके माँ बाप तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी वो अकेले रह रहे हैं ना, उनका अपना सोशल सर्कल है, उनकी बेटी उनके पास है, लेकिन जब सारा अपने घर की हो जाएगी और वो बूढ़े हो जाएंगे तो फिर कहाँ रहेंगे? हो सकता है तुम्हारे साथ ही रहना पड़े उन्हें। तो फिर बेटा, अगर उनके मिजाज, उनकी आदत से वाकिफ नहीं होगे तो फिर एक दूसरे को कबूल करने में बहुत मुश्किल होगी बेटा। वालेकुम। अच्छा, और मैडम आप कैसी हैं? ठीक हैं? ठीक ठीक। आप प्लीज चाय लेके आओ। हाँ प्लीज, ग्रीन टी ले आइए। जी अच्छा। पता नहीं आज ये घर इतना खाली क्यों लग रहा है, या फिर मैं बहुत दिनों बाद आई हूं इसीलिए लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, मैं पहुंच गई खैरियत से, शुक्रिया। जी इंशाल्लाह कल से शुरू करूंगी। मैं रहीम से कहती हूँ। जी ओके। जी जी, थैंक यू, खुदा हाफिज। हेलो, मैं पहुंच गई हूँ। ओह गुड। अच्छा चलो फिर बात होगी, यहाँ बोर्डिंग हो रही है। ओके बाय। अब तक तो इस्लामाबाद पहुंच गया होगा, लेकिन उसने बताया क्यों नहीं मुझे? उसे बताना चाहिए था। खुद कॉल करके पूछूं? नहीं, क्यों खुद पूछूं? मैंने उसे फोन करके बताया था, तो उसको भी मुझे खुद फोन करके बताना चाहिए। मैडम खाना लगवा दूं? लगा दे। जी।
It's really nice. Try that. जारून ये बिल्कुल ही चीज में डूबा हुआ है। तुम क्या चाहते हो मैं भैंस बन जाऊं? नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम भैंस नहीं बन सकती। तुम्हें इस बात का कैसा यकीन है? मैं हूं ना खून जलाने के लिए। हाँ, इसका तो मैंने सोचा ही नहीं है कि तुम जितनी टेंशन देते हो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं मोटी हो जाऊं। तुम्हें पता है, हर स्मार्ट औरत के पीछे एक जारून जुनैद जैसे शौहर का हाथ होता है। और हर परेशान औरत के पीछे भी। हेलो। हाँ खैरियत तो है। एक तारीख में इतने सारे फोन। मैं ठीक हूँ। तुम कहाँ हो? मैं कुछ दोस्तों के साथ हूँ, डिनर पे जा रहा हूँ। मुझे बताया तक नहीं इस्लामाबाद पहुंचकर। अच्छा अभी फिलहाल मैं दोस्तों के साथ हूँ, घर पहुंच के फोन करता हूँ तुम्हें। ओके, आई कॉल यू लेटर। इसकी कोई जरूरत नहीं है। एंजॉय योर आउटिंग। ओके बाय। उसे कुछ परवाह ही नहीं है। वैसे सामने हो तो यूं शो करता है जैसे मेरे बगैर तो खाना भी नहीं खा सकता, और अब कितने आराम से बैठा है वहां पे। हेलो। यार क्या हरकत ही करने वाली। क्या? मैं सारी रात तुम्हें फोन करता रहा हूँ, तुम्हारा फोन बंद था। मैं सो रही थी। और लैंडलाइन? क्या सोते हुए लोगों की लैंडलाइन भी बजना बंद हो जाती है? वो बज रहा था, लेकिन बेट तुमने तार निकाली होगी। लैंडलाइन खराब थी। आई डोंट बिलीव यू। झूठा कह रहे हो मुझे? हाँ, दिस इज अ वेरी चाइल्डिश वे ऑफ बिहेविंग। मैं परेशान हो रहा था। यू आर अलोन। मैं हमेशा से अकेली थी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चौकीदार नहीं हो तुम मेरे। चौकीदार ना सही, मैं तुम्हारा शोहर तो हूं ना। हाँ, शौहर तो तुम हो मेरे, जिसे अपनी दफा कहीं पहुंचकर इत्तला देना याद नहीं रहता, ना किसी और से पूछना याद रहता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। बस रात को गप्पे हाँकने के लिए बीवी जरूर याद आ जाती है तुम्हें। तो मेरा अंदाजा ठीक था ना? मेरा तुम्हें रात को ना कॉल करना और तुम्हारा हाल ना पूछना तुम्हें अपसेट कर रहा था। नहीं पूछा तो क्या हो गया? क्या खास बात है? तुम पूछ ली थी। मैंने ही पूछा था और मैंने ही बताया था। तुम तो इस्लामाबाद पहुंचते ही अपने दोस्तों के साथ निकल गए। कोई परवाह थी मेरी? नहीं थी कशफ। हाँ बस ठीक है, फिर बाद में फोन करने की क्या जरूरत थी? और इस खुशफहमी में ना रहना, मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं है। मैंने बस प्रोटोकॉल में फोन किया था। लेकिन अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है और मैं ड्राइव कर रहा हूँ। मैं तुम्हें रात को ऑफिस से फारिग होने के बाद कॉल करूंगा, अगर तुम्हें तार ना निकाली हुई तो। सो प्लीज लैंडलाइन की तार ना निकालना और ना ही अपना सेलफोन बंद करना, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। तो ना करो, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ? कश्यप नाउ यू बीइंग रूड। मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रही हूँ। ठीक है, फाइन। बदतमीज। अजाब शादी। बीवी को रिपोर्ट दो तब भी खराब, ना दो तब भी खराब।
शौहर ना हुआ, गार्ड हो गया। जरूरत ना हो तो उसने जरूर हिफाजत करनी है। मुझे इसकी समझ नहीं आती। कभी ये इतना अच्छा हो जाता है तो कभी बगैर किसी वजह के इस तरह रूड। शादी भी टेंशन के अलावा और कुछ नहीं। आप इनकी फाइल्स मंगवा दें, मैं एक दफा देख लेती हूँ। लेकिन कितने दिन लग जाएंगे इसमें? ये फाइल पे डिपेंड करता है। लेकिन मैडम हम तो चक्कर काट काट कर थक गए हैं। तो ये मेरा कसूर नहीं है। अगर आप लोगों की फाइल्स कंप्लीट नहीं है तो मैं इस पे साइन नहीं कर सकती, चाहे आप जितनी ही बड़ी सिफारिश क्यों ना लाएं। मैडम मैं भी इन्हें ये समझा रहा हूँ लेकिन ये सुनते ही नहीं। और अब ये मेरा दिमाग खाएगा। सॉरी। हेलो जी, मैं बिजी हूँ। बड़ा मिस यू यार। क्यों? बिकॉज़ आई लव यू। ऑफिस पे कोई काम नहीं है क्या? है, तो फिर करो। कर लेता हूँ काम। बस तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था मैंने। नजला हो रहा है तुम्हें? शायद। तो फिर कुछ लो उसके लिए। अच्छा ले लेता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चले आप इनकी फाइल्स तो ले आए, मैं देखती हूँ अगर कुछ पॉसिबल है तो आज ही क्लियर कर देती हूँ। लेकिन मैडम। देखो हमारा जॉब इनको सर्व करना है, आप प्लीज इनकी फाइल्स ले आए। ओके मैडम। मैं देखती हूँ अगर कुछ हो सकता थैंक यू मैडम। है। You're welcome। फ्लू कैसा है तुम्हारा? वैसे का वैसे। हाँ, वैसे का वैसे ही रहने देना, ठीक मत होने देना। जरूर तुमने अपनी मेडिसिन भी नहीं ली होगी। तुम हो नहीं यहाँ पे, मेडिसिन लेने का फायदा कोई नहीं है। अच्छा है ना मैं बीमार रहा हूँ, शायद इसी बहाने तुम मेरे पास आ जाओगी। हाँ बीमार रहना, लेकिन घर पे नहीं टिकना, ये तो मुझे पता है तुम्हारे बारे में। तुम यहाँ पे हो नहीं ना, तुम्हारे बगैर इस घर में दिल नहीं लगता, इसलिए बाहर फिरता रहता हूँ। तुम्हारा घूमना फिरना यूनिवर्सिटी के जमाने से चल रहा है, इसका किसी और से ताल्लुक नहीं, तुम्हारी आदतों से ताल्लुक है। एक बार इस्लामाबाद आ जाओ ना, फिर सारी की सारी आवारागर्दियां सिखा दूंगा तुम्हें। मुश्किल है, मेरी अच्छी आदतें बहुत पक्की हो गई अब तक। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा यहाँ पे दिल नहीं लग रहा। तो फिर कहाँ लगता है तुम्हारा दिल? तुम में। अच्छा, मेरा तो यहाँ आते ही दिल लग गया। सुकून है, आजादी है, आराम है। तुम्हारे गीले तौलिए उठा उठा कर मुझे फिरना नहीं पड़ता। खैर अब तुम्हें इतना भी सुकून नहीं है, अगर होता तो तुम पागल ना हो जाती मेरे फोन ना करने पर। खैर ऐसे भी कोई बात नहीं है। अच्छा, रियली? मुझे नींद आ रही है अब। सो कर दिखाओ मुझे। वायर निकालना और फोन बंद करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। ऐसा करके देख लो तुम, तो तुम्हारे डीसी को फोन करूंगा और उससे कहूंगा मेरी बीवी इमरजेंसी में, आप प्लीज उसके घर पुलिस भेज दें। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। चैलेंज मत करो मुझे, अगर करना है तो वायर निकाल के दिखाओ। अच्छा, मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है कि हम मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए कुछ रूल सेट कर लें। रूल नंबर 1 ये है कि अगर हमारे दरमियान कोई मसला या कोई झगड़ा होगा तो हम एक दूसरे से बात करना नहीं छोड़ेंगे। जो भी मसला होगा, जो भी झगड़ा होगा, हम आराम से बैठ के बात करके हल करेंगे। शादी से लेके अब तक ये शायद पहली अक्लमंदी की बात है जो मैं तुमसे सुन रही हूँ। अगर मैंने ये रूल अभी तक सेट ना किया होता ना, तो मैं प्रॉब्लली तुमसे 2 दिन और बात ना करता इस बात की वजह से। अच्छा, मैं तो तुम्हें अप्रिशिएट कर रही थी। तुम ही तो कहते रहते हो कि मैं तुम्हें कभी अप्रिशिएट नहीं करती। अब इस तरह की अप्रिसिएशन के लिए भी तो नहीं कहा था मैंने, बस मैंने सोच लिया। क्या? यही कि मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रहूंगा, तुम्हारी पोस्टिंग करवा लूंगा। तो मैंने तुम्हें रोका तो नहीं? और ये कि मैं इसी वीकेंड पे कराची आ रहा हूँ। ठीक है। इंतजार करोगी मेरा? नहीं नहीं? नहीं, बीच में अगर तुम्हारा कोई काम आ गया और तुम नहीं आ सके तो मैं बहुत अपसेट हो जाऊंगी। चलो एक फायदा तो हुआ। क्या? यही कि तुम मेरे ना आने पर अपसेट हो जाओ। तुम मेरी बातों से सिर्फ वही मतलब निकालो जो तुम्हें सुनना होता है। तो तुम वही सब कुछ कहा करो ना,
जो मैं सुनना चाहता हूँ? क्या? यही कि आई लव यू, आई मिस यू, मैं तुम्हारे बगैर उदास हो जाती हूँ। क्या हुआ, अब खामोश क्यों होगी? शायद बातें खत्म हो गई। तुम अगर मेरे सामने होती ना तो फौरन से पहले तुम्हारा झूठ पकड़ा जाता। मतलब ये कि जब मेरी बीवी से रोमांटिक बात का जवाब नहीं दिया जाता ना, तो वो चाहे अपने आप को जितना मर्जी अनइमोशनल जाहिर करे, एक ही जुमले से एम्बैरेस हो जाती। जी नहीं। जी हाँ। अब मेरा इंतजार करना, और खबरदार जो तुमने आइंदा कहा मैं नहीं करूंगी। अच्छा। हेलो। हेलो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। मैं तुमको जल्दी फ़ोन करना चाह रही थी लेकिन टाइम ही नहीं मिला। ऑफिस में बहुत मसरूफ थी आज। बीच में फ़ोन भी किया था लेकिन तुम्हारा नंबर एंगेज था। अब जाके फ्री हुई हूँ। ओहो, forget about it. I totally understand. And thank you so much for the lovely present. तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? अच्छा लगा तुमको? अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा कश्यप। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी बर्थडे कब होती है? जाहिर सी बात है, इकलौती बहन हो। तुम्हारे बारे में बात करता रहता है वो। जारून मेरे बारे में बात करता है, उसे क्या याद भी रहता है मेरे बारे में बात करना? आई थॉट वो मेरे बारे में कभी नहीं सोचता होगा। नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। अक्सर तुम्हारे बारे में बात होती है हमारी। क्या बात करता है? जरूर कोई बुराई करता होगा वैसे। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तुम लोगों की बचपन की कहानियां सुनाता है मुझे। जितना तुम लोगों का टाइम अच्छा गुजरा है उसके बारे में मुझे बताता है। ओह रियली? ऐसा ही है। और अगर ऐसा ना होता तो मुझे तुम्हारे बर्थडे के बारे में पता ही नहीं चलता। चलो, दैट्स रियली गुड। वैसे तुम्हारी बर्थडे कब होती है? ये तो तुम जारून से पूछना, अगर उसे याद हुआ तो। उसे नहीं याद होगा, सब याद होगा उसे। चलो, बाद में बात करते हैं फिर। ओके, टेक केयर, बाय। इट्स गुड टू सी यू। चलो, जारून आता है तो इसी बहाने तुम भी नजर आ जाती हो। आई एम श्योर अम्मी के यहाँ तो जाती होगी, लेकिन यहाँ का रुख नहीं करती। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। दिल तो बहुत चाहता है मेरा कि मैं रुकूं, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड, तुम्हारे हमारे माहौल में इतना फर्क है। अम्मी के यहाँ आई एम श्योर तुम कंफर्टेबल होती हो कि यहाँ थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस फील करती हो ना? नहीं मम्मी, आप दरअसल अपने काम में इतनी मसरूफ रहती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको डिस्टर्ब कर लूं। बिजी तो मैं रहती हूँ बहुत, दैट्स ट्रू, लेकिन तुम्हारे आने से डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जी। चाय के साथ कुछ लोगी? नहीं शुक्रिया। और फिर ऑफिस का काम कैसा जा रहा है? ठीक, अभी बदीन में रहूंगी मैं थोड़े हफ्ते। आप आना, अच्छा होगा। नहीं भाई, बहुत गर्मी होती है वहाँ, एंड आई कांट हैंडल इट, नॉट यूज्ड टू इट। जारू ने एसीज लगवा लिए हैं। इन द किचन। तुम क्यों ले आई? मैं ले आती। कोई बात नहीं माँ, मैं किचन में थी, मैंने सोचा मैं ही ले आऊं। थैंक्स। कश्यप, वो मैंने पैसे साइड टेबल पर रख दिए हैं, तुम उठा लेना वहां से। ओके? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे अपने हैं। क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। सुबह का तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक था, अब क्या हो गया? सुबह को ठीक था, अब भी ठीक है। कोई नाराजगी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। कोई मसला क्या है? पैसे क्यों नहीं उठा लेती तुम? मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी।
माँ की बात सुन ली? अच्छा, आई एम सॉरी ना यार। कश्यप, वो तुम्हारी सास है, वो तो इस तरह की बातें करेगी यार, कभी कभार बर्दाश्त कर लिया करो। चंद पैसों के लिए मैं अपनी बेइज्जती नहीं करा सकती। तो बेइज्जती कौन कर रहा है तुम्हारी? तो मैंने बेइज्जती ही महसूस की है, और मैंने अपोलोजाइज किया है ना। और मैंने तुम्हारी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया। फिर आइंदा मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम खुद मेरे लिए ले आना। कश्यप, इस रिश्ते का रूल नंबर 2 ये है कि जब हम आपस में बात कर रहे हो तो दूसरे की बात सुने बगैर कहीं नहीं जाना। सुबह को मैंने तुम्हारी अम्मी की बात सुनी थी और अब मैं तुम्हारी सुनी हूं, और यही मेरे इस रिश्ते से कमिटमेंट का सबूत है, चाहे कोई रूल्स हो या ना हो। ठीक है, मैं साइड टेबल पे पैसे छोड़े जा रहा हूं, तुमने उठाने होंगे तो उठा लेना, बिकॉज दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स यू। मैं तो ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मम्मी मेरे बारे में ऐसे ही सोचती है, कि वो ज़ारून से इस तरह की बातें कर सकती होंगी। आप ही तो कहती थी ना कि उन्हें रोज फोन क्या करो, वरना मैं उन्हें रोज फोन करना नहीं चाहती थी, उनके साथ भी रहना नहीं चाहती थी। मुझे तो पहले से ही पता था कि मैं जो कुछ भी करूं वो मेरे बारे में आला ज़र्फी नहीं दिखा सकती। सास सास होती है, उसे कोई मां नहीं बना सकता। मैंने कब कहा था कि सास को मां बना लो? सास को मां बनाने की जरूरत भी नहीं होती बेटा। ये तो ऐसा रिश्ता है जिसे सिर्फ और सिर्फ इज्जत और एहतराम की जरूरत होती। मैं उनकी इज्जत और एहतराम कैसे कर सकती हूँ अम्मी? वो तो ये सोचती कि मैं उनके बेटे से पैसे लेकर आपको देती हूँ। अम्मी वो मुझे चोर समझती है। अरे नहीं बेटा, वो तुम्हें चोर नहीं समझती हैं। उनका मसला ये है कि वो तुम्हें जानती ही नहीं। इधर देखो, देखो बेटा, नया नया रिश्ता है ना, वक्त लगेगा एक दूसरे को समझने में। वो तुम्हारी आदत और तुम्हारे बारे में किसी चीज के बारे में भी वाकिफ नहीं है। तो मेरी आदत के ना जानने के बारे में ये मतलब है कि वो मेरे बारे में ये अंदाजा लगाए? तुम ऐसी नहीं हो, यही तो साबित करना है तुम्हें। और वैसे भी बेटा, वो अपने बेटे की जिद ब्याह कर लाई थी। तुम्हारे बारे में कोई अच्छी राय तो नहीं होगी ना? तुम कौन सा उनकी क्लास से? तुम्हारी क्लास और उनकी क्लास का तो कोई ताल्लुक भी नहीं। वैसे भी हर क्लास का आदमी दूसरी क्लास के आदमी के बारे में गलतफहमी ही रखता है। एक बात बताऊं तुम्हें, शादी के बाद ससुराल वाले और शौहर कुछ ना कुछ कह ही देते हैं बेटा। हमेशा से यही होता आ रहा है। बस तुमने साबित कदम रहना है और तुमने उन्हें समझाना है कि तुम ऐसी नहीं हो। तो क्या मैं अपनी बेइज्जती कराती जाऊं? नहीं बेटा, तुम जैसी हो वैसी ही रहो, और जो मैंने तरबियत दी है तुम्हें उसे कभी ना भूलना। देखो बेटा, ज़ारून तुम्हारे माँ बाप की बेहद इज्जत करता है। तुम भी उसके माँ बाप की इज्जत करो, चाहे वो कुछ भी कहें, कुछ भी सोचें बेटा। सब ठीक हो जाएगा। मेरी बहुत हिम्मत वाली बेटी है।